नमस्ते दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग मैथ्स का जेईई मेंस और एडवांस का सिलेबस हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग एक पार्ट करेंगे मैथ्स का कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके का कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कैलकुलस में जाएं, उससे पहले हम लोग को जरूरत पड़ता है कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के। तो हम लोग पहले उन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस कैलकुलस चैप्टर को पूरा स्टार्ट करेंगे। ये लगभग 3-4 महीना का टॉपिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग बारीकी बारीकी से एक एक करके हर एक टॉपिक को करेंगे। देखिए, हम लोग एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, ठीक है। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल अपना इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारा डिनोशन होता है जो कि हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको समझ नहीं पाते, तो ये सब डिनोट करने के लिए हम लोग को बहुत ही जरूरी होगा। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो है वो पूरा ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट पूरा रियल नंबर्स है और दूसरा पार्ट पूरा इमेजिनरी नंबर्स। और ये दोनों नंबर्स को मिला दे तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर में, अलजेब्रा में है वो। और अभी रियल नंबर्स पे अगर हम देखें तो रियल नंबर्स भी बहुत तरीके के हैं। इसको दो तरीके से पूरा डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर्स मतलब क्या हो गया? जो भी नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q should not be equal to 0 and HCF of p and q should be 1, ठीक है। मतलब क्या है कि HCF मेरा 1 होना चाहिए। इसका मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? हमें रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये जो रैशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 हम लिखते हैं, तो 3 को भी हम लिख सकते हैं ना 3/1, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो रैशनल नंबर है, इसमें मेरा नंबर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? इंटीजर्स आ जाता है, ठीक है, और फ्रैक्शंस आ जाता है। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस ये दोनों मिलके क्या बना लेता है? रैशनल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होता है वो क्या क्या होता है? जैसे मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और इधर भी -1, -2, -3, इस तरीके से अगर इन्फिनिटी तक चले जाए तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। और देखिए, फ्रैक्शंस मतलब क्या हो गया? इन्हीं को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, ठीक है। फ्रैक्शन भी 2 तरीके का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो देखिए, अभी इन इंटीजर्स में ही जैसे 1 से अगर स्टार्ट करें हम, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है q से, इररेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है q कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। q कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया इररेशनल नंबर। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है i से या फिर z से, z या i से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। और नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। और देखिए, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? W से। इनको और एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या हो गया? नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा?
निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होगा और इधर इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी हो जाएगा, इसको हम होल नंबर्स भी बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स मतलब हो गया जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये सारा हो गया नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन्हीं में अगर हम सिर्फ यहीं तक ले -1 तक, सिर्फ -1 तक ले, -1, -2, -3, -4, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया मेरा निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स इनको डिनोट करेंगे Z- से, ठीक है, Z- या फिर I- से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरवल्स यानी वो भी डिनोट करने का मेथड है कि कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कहीं मतलब जैसे मान लीजिए हमको डिनोट करना है 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये सबको हम लोग डिनोट करते हैं ब्रैकेट यूज करके, ठीक है। तो ये जो इंटरवल्स हैं इनको बोला जाता है इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए हमको डिनोट करना है कि कोई भी नंबर a, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि दोनों में से कोई एक कंडीशन कम से कम फॉलो होना चाहिए। दोनों फॉलो हो तो बहुत अच्छा है, और दोनों फॉलो तो होगा नहीं, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो देखिए 5 तो ग्रेटर नहीं है 5 से, लेकिन 5 क्या है, इक्वल है 5 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, यानी ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है। तो देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कि x बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, a से b तक। हम लोग इसको क्लोज्ड ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग डिनोट करेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट से, मतलब कि a या a से बड़ा, b या b से छोटा, इतना के बीच में मेरा नंबर आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमको डिनोट करना है नंबर लाइन में 1 और 4, यहाँ पे 1 से लेके 4 तक हमको सारा नंबर्स को डिनोट करना है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है। ये मेरा डिनोट करने का मेथड हो गया, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। तो देखिए अभी हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमको लिखना है कि x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, मतलब क्या, x a से बड़ा है और b से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर a के इक्वल नहीं है, b के भी इक्वल नहीं है, यानी हमको जैसे मान लीजिए अगर हमको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 और 4 दोनों को छोड़ के दोनों के बीच में जितना भी नंबर है सबको हमको इंक्लूड करना है, बस 1 और 4 को क्या करना है, हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं x बिलोंग्स टू 1 से 4 तक। ये ओपन ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का काम करेगा, ठीक है। अभी देखिए अगर हमको डिनोट करना है, ये डिनोशन 1 हो गया, ये डिनोशन 2 हो गया। अगर हमको डिनोट करना है इस तरीके का, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, मतलब x a या a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे a या a से बड़ा मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट और b से छोटा यानी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a टू b, और ओपन ब्रैकेट को हम उल्टा बिग ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का, ठीक। अभी देखिए अगर हमको डिनोट करना हो x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे x बिलोंग्स टू a के इक्वल नहीं ना, a से बड़ा चाहिए और b या b से छोटा चाहिए। तो a से बड़ा मतलब a से बड़ा, b या b से छोटा,
ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a टू b। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग और एक डिनोट कर सकते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट यूज कर लो, यानी इस तरीके का ओपन ब्रैकेट को हम उल्टा ब्रैकेट से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए और एक डिनोशन है, जैसे मान लीजिए हमको डिनोट करना है x बराबर 1 2 3, ये 3 नंबर को हमको डिनोट करना है। ठीक है, 3 नंबर को हमको डिनोट करना अलग अलग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है वो अलग अलग एलिमेंट्स x को बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग्स टू 1 2 3, यानी x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बीच का कोई नंबर्स नहीं होगा। तो ये मेरा ब्रैकेट का मीनिंग आ गया। तो देख लीजिए इसको एक बार और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग इस इंटरवल के बेस्ड थ्योरीज में अभी इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज क्या चीज है और इनका कुछ जनरल रूल्स हम जानेंगे। ठीक है, जो कि इनइक्वालिटी के लिए हमेशा वैलिड रहता है। ठीक, तो देखिए इनइक्वालिटीज मतलब हो गया जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए कि 2 इज ग्रेटर देन 3 या फिर 2 इज लेस देन 3 या फिर 2 इज ग्रेटर देन 1, ये सारा कुछ क्या हो गया, इनइक्वालिटी टाइप का है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में। तो देखिए इनइक्वालिटीज में सबसे पहला चीज याद रखना है कि अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि a इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ठीक है, या तो ग्रेटर देन b होगा या फिर इक्वल टू b होगा। ठीक, दूसरा याद रखना है हम लोग को कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब माइनस a क्या होगा, माइनस b से बड़ा होगा कि छोटा, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, कौन बड़ा, -2 बड़ा, तो इसलिए इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी साइन क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। अगर इसी का एक्सटेंशन है कि अगर k इंटू ए लिखते हैं, जैसे a इज ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब k इंटू ए विल बी ग्रेटर देन k इंटू बी। कब, जब k ग्रेटर देन 0 होगा तभी ऐसा हो सकता है, यानी k पॉजिटिव होगा तो ठीक है, k ग्रेटर देन k भी होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होता है, अगर k का वैल्यू नेगेटिव होता है यानी -2 हो गया है, -3 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ याद रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर a इज ग्रेटर देन b, तो अगर a का पावर हम लिखते हैं, a का पावर r, तो वो भी ग्रेटर देन b का पावर r होगा, लेकिन कब, जब, और ये मान लीजिए दोनों ही बड़ा है 0 से। ठीक है, 0 से बड़ा है दोनों, तो a का पावर r विल बी ग्रेटर देन b का पावर r ओनली व्हेन r इज ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा ये चीज कि जब r ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, 3 का पावर 2 कर देते हैं, तो 3 का पावर 2 विल बी ग्रेटर देन 2 का पावर 2। 9 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये सही है, लेकिन वही चीज अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 3 का पावर -1 कर देते हैं, तो ये क्या होगा बताइए, 2 का पावर -1, तो 3 का पावर -1 मतलब 1/3, और इसका मतलब 1/2, कौन बड़ा, 1/2 बड़ा, इसका मतलब कि इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन b का पावर r होता है कब, जब r इज ग्रेटर देन 0, और अगर r लेस देन 0 होगा तो a का पावर r क्या हो जाएगा, लेस देन b का पावर r हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है कि
स्क्वायरिंग हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी है ना, स्क्वायरिंग तभी हमारा इनइक्वालिटी सेम रहेगा स्क्वायरिंग करने पर जब दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, ये सही है। लेकिन वही क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ -2 विल बी ग्रेटर देन -3 है ना, -2 बड़ा होता है -3 से, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9। तो ये कौन बड़ा, 4 बड़ा कि 9 बड़ा, ये बड़ा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब a इज ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर ओनली व्हेन, कब, जब a और b दोनों का दोनों क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, दोनों का दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर नेगेटिव भी होता है, जैसे मान लीजिए 3 इज ग्रेटर देन -4 है ना, अभी स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा 16। कौन बड़ा, 9 बड़ा कि 16 बड़ा, 16 ना, यानी रिवर्स हो जा रहा है ना इनइक्वालिटी साइन। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर स्क्वायरिंग तभी हम कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों साइड निगेटिव है तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, यानी इनइक्वालिटी साइन रिवर्स करना होगा। स्क्वायरिंग में हम लोग को और एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 5, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, तो देखिए -2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके 25 तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेस देन है ना, तो लेस देन यानी यहाँ पे लेस देन का साइन रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 25 तक आ सकता है। वही अगर इस तरीके का रहे कि x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन 2, तो अभी देखिए -5 से बड़ा और 2 से छोटा है। ठीक है, किसका स्क्वायर ज्यादा आएगा, -5 का कि 2 का, -5 का स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू अभी भी क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और लेस देन 25। ठीक है, 25 से छोटा होगा, ये चीज ध्यान देना है हम लोग को। उसके बाद देखिए और भी इनइक्वालिटी का कुछ रूल्स हैं। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a प्लस 1/a, a प्लस 1/a जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर a पॉजिटिव है तो। a अगर पॉजिटिव है तो a प्लस 1/a क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और a प्लस 1/a इक्वल टू 2 कब होगा, जब a का वैल्यू 1 होगा तब। ठीक है, इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब a का वैल्यू 1 होगा, जैसे 1 प्लस 1/1 ये 2 होगा। ठीक है, अभी इसका हम प्रूफ बताते हैं, लेकिन इससे पहले और एक पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड कि अगर a प्लस 1/a है और a अगर निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या होगा, -2 या -2 से छोटा होगा। ठीक है, कब, जब a का वैल्यू लेस देन 0 हो। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वल टू कब होगा, जब a का वैल्यू -1 होगा, तब मेरा क्या होगा, a प्लस 1/a -2 के बराबर होगा। देखिए कैसे, x माइनस 1/x का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो वही 0 या 0 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab, यानी -2 इंटू x इंटू 1/x, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी x अगर कट गया तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 या 2 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब a प्लस 1/a क्या आएगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। लेकिन कब, जब a मेरा पॉजिटिव होगा तब। अगर a का वैल्यू निगेटिव आता है, यानी x स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आता है, x स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव कब आएगा, जब x का वैल्यू इमेजिनरी नंबर्स होगा। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू निगेटिव आता है तो निगेटिव प्लस निगेटिव तब क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 या -2 से छोटा आ जाएगा। ठीक, और देखिए, और
यहां पर जैसे x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है ना, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर पॉजिटिव नंबर है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? ये लेस देन 1/2 हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है, और यहां पर 2 है, तो 3 मेरा ग्रेटर देन 2 है ना। अगर 1/3 करेंगे और इसको 1/2 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कौन बड़ा? 1/2 बड़ा ना। तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। और इसी में कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं -2 इज ग्रेटर देन -3, अभी -2 बड़ा है -3 से, ठीक है, तो 1/-2 अगर करेंगे और ये 1/-3 अगर करेंगे तब क्या होगा यहाँ पे साइन? तो देखिए 1/-2 मतलब क्या हो गया? -0.5, और इसमें क्या हो गया? -0.3333। तो कौन बड़ा? अभी ये बड़ा ना, -0.333, ठीक है, यानी इनइक्वालिटी साइन यहां पर भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मतलब कि अगर मान लीजिए 3 ग्रेटर देन -2 दिया हुआ है, निगेटिव है, तो क्या होगा? 1/3 हमेशा बड़ा होगा 1/2 से, मतलब -1/2 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये केवल किस पे एप्लीकेबल है? पॉजिटिव पॉजिटिव पे या फिर नेगेटिव नेगेटिव पे। दोनों ही नेगेटिव रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। दोनों ही पॉजिटिव रहे तब भी इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार पूरा इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे बढ़ते वक्त हम लोग को आसानी हो। तो देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज हम लोग करेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए। अभी ये रैशनल इनइक्वालिटीज क्या होता है? रैशनल इनइक्वालिटीज मतलब हो गया px/qx के फॉर्म में जो भी इनइक्वालिटीज होगा, जैसे ग्रेटर देन 0 या फिर px/qx, मतलब px एक फंक्शन है x का, qx एक फंक्शन है x का, वो लेस देन 0, px/qx अगर मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, px/qx लेस देन इक्वल टू 0, ये सारा कोई जो फॉर्म में रहेगा ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल इनइक्वालिटीज। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि qx मेरा 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अभी इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है हम लोग को? राइट px एंड qx इन फैक्टर फॉर्म, ठीक है। पहला हम लोग को फैक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी फैक्टर फॉर्म में बदल देना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर दिया हुआ है x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी यहां पर हम लिख लेंगे x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 3x - 2x + 6 बाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी ये आ जाएगा x - 3 x - 2 डिवाइडेड बाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या करेंगे? फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप है हमारा कि सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम लोग, फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अभी ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? सीपीज मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? जहां न्यूमरेटर का फैक्टर्स 0 होगा या फिर डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 0 होगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अभी न्यूमरेटर का फैक्टर्स कहां कहां 0 हो रहा है? 3 पे, 2 पे और डिनोमिनेटर का 0 पे। तो हम लोग लिख लेंगे 3 2 0, तो 0 2 3, यानी फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड रिप्रेजेंट देम इन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। रिप्रेजेंट कर लिए। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि जहां पर पावर इसका 1 है या फिर पावर इसका ऑड है या इवन है, उसको हमको मेंशन करना है, ठीक है। अभी यहां पर क्या है? पावर इसका पावर क्या है? ऑड है। पावर यहाँ पे 1 है, इसका भी पावर 1 है। मान लेते हैं यहाँ पे x² था, ठीक है, x² था, तो यहां पर पावर क्या हो गया? इवन ना। तो जहां पर इवन पावर होगा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम स्टार मार्क कर देते हैं अभी, ठीक है। तो फाइंड आउट
द क्रिटिकल पॉइंट whose corresponding to which the power of factor is इवन, जिसके करस्पॉन्डिंग पावर इवन है फैक्टर का, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, निकाल लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट पे चले जाएंगे और लास्ट का इधर हम लोग देखेंगे कि साइन क्या आ रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द साइन, फाइंड आउट द साइन, ठीक है, साइन बिटवीन या फिर साइन, ठीक है, फाइंड आउट द साइन बिटवीन ईच क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में या फिर इधर उधर हम लोग को क्या करना है, साइन देख लेना है, ठीक है। जैसे देखिए 3 के लास्ट में हम लोग मान लेते हैं, इस तरफ साइन देखते हैं कि क्या आएगा ये, तो 3 से बड़ा एक कोई भी नंबर पुट करके देखते हैं, मान लीजिए 4 पुट करके देखते हैं, तो 4 - 3 ये क्या आएगा, पॉजिटिव, 4 - 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, और 4 स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी ये टोटल चीज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्लस साइन लिख लेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चेंज करते हैं हम, फाइंड आउट द साइन आफ्टर द राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट मोस्ट के बाद वाला ही निकालें, ठीक है, हम इधर उधर का कहीं का भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो कहीं का भी निकाल लेते हैं हम लोग अभी सिंपल जानने के लिए पहले राइट मोस्ट वाला हम लोग निकाल लेते हैं, राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के आफ्टर हम लोग साइन निकाल लेते हैं, ठीक है। बाद राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद में हम लोग साइन निकाल लेते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को वेरी करते रहेंगे अल्टरनेटली। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद देखिए ये स्टार पॉइंट है ना, स्टार पॉइंट मतलब क्या है, यहाँ पर पावर इवन है, तो इवन पावर जहां भी होगा वहां पर हम लोग को ये साइन वेरी नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब इधर प्लस है तो इधर भी क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। इसका रीजन भी आप लोग को मिल जाएगा। देखिए 0 से छोटा डालिए चाहे 0 से बड़ा डालिए, 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर डालिए, तो ये मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 के इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है हम लोग को, यहां पर साइन को वेरी नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए एंड वेरी साइन अल्टरनेटली वेरी करना है, वेयर पावर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड एंड रिपीट साइन इफ पावर इज इवन। अगर पावर इवन है तो रिपीट करना साइन को, और अगर पावर ऑड है तो वेरी करना साइन को, ठीक है। तो देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोग को वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना है जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट में होगा। अभी देखिए हम लोग का सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों दिया हुआ है ना, तो इक्वल टू 0 कब आएगा, जब मेरा न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, यानी इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और देखिए इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब x का वैल्यू 3 हो तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और x का वैल्यू 2 हो तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, इंक्लूड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स where px by qx is 0, जहां पर px by qx 0 हो, यानी न्यूमरेटर को सिंपल क्या कर देना, 0 कर देना। जहां जहां न्यूमरेटर 0 है वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। कब ओनली व्हेन इक्वलिटी साइन इज ऑल्सो गिवन, जब इक्वलिटी साइन दिया हुआ है तभी ये करेंगे, वरना हम लोग नहीं करेंगे ये चीज,
ठीक है। इनइक्वालिटी साइन अगर यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन सिर्फ दिया हुआ है तो हम लोग को इंक्लूड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हम लोग कर लिए। अभी हम लोग को सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट क्या है? देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 कब है? ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरा चीज पॉजिटिव कब है? पॉजिटिव है -∞ से लेके 0 तक। फिर 0 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर 0 से कहां तक है? 2 तक, और फिर 3 से कहां तक है? इंफिनिटी तक। यानी इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक। पहले -∞ को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जानते नहीं है कि -∞ कहां है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो -∞ से 0 तक, फिर 0 से कहां तक? 2 तक। और देखिए 2 क्या है? इंक्लूडेड है ना, 2 अगर इंक्लूडेड है इसका मतलब हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, और यूनियन, ये यूनियन है। ठीक है, यूनियन मतलब प्लस के जैसा। ठीक है, कि ये भी है और ये भी है और ये भी है। ठीक है, और देखिए और क्या है? 3 से लेके इंफिनिटी तक, 3 से लेके इंफिनिटी। बताइए इसमें कौन सा ब्रैकेट होगा? 3 इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड इसका मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, और इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को एक बार पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग और भी सवाल इस पर करते हैं। देखिए अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए x-1 का स्क्वायर इंटू x+4 लेस देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसका हम लोग का x का सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो देखिए हम लोग का पहले से ही क्या किया हुआ है? फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग को ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, फैक्टर फॉर्म में लिखने का जरूरत और नहीं है। तो अभी हम लोग सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको 0 करेंगे तो -4 आ गया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे -4 और 1 को। अभी देखिए 1 से अगर बड़ा नंबर हम कोई भी पुट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अच्छा 1 पर क्या है? स्क्वायर है ना, यानी ये इवन पावर है। ठीक है, चलिए स्टार पॉइंट दे देते हैं इसको। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मान लो 2 ले लेते हैं, तो 2 - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 + 4 पॉजिटिव, यानी यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर यहां पर पॉजिटिव आया तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये क्या है? स्टार पॉइंट है। यहां पर पावर क्या है? 2 है। देखिए -4 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 0, तो 0 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही आएगा। -1 का स्क्वायर यानी 1 पॉजिटिव, फिर 0 + 4 ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये क्या है? इसका पावर है 1, यानी ऑड है, तो यहां पर पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? सॉल्यूशन सेट में चाहिए लेस देन 0। इक्वल टू तो है नहीं, तो इंक्लूड करने का भी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट अभी लिखेंगे x बिलोंग्स टू, माइनस कब है? जब निगेटिव कब है? लेस देन 0 चाहिए ना, यानी निगेटिव चाहिए। निगेटिव कब है? -∞ से लेके -4 तक, यानी -∞ से -4 तक इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। और देखिए -4 पे ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। इक्वल टू 0 नहीं है ना, इसलिए इंक्लूड नहीं करना है। देखिए अभी नेक्स्ट सवाल है, जैसे 2x - 1 इंटू x - 1 स्क्वायर इंटू x - 2 क्यूब बाई x - 4 का पावर 4 ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। हम लोग का x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर तो फैक्टर फॉर्म में है पूरा, तो हम लोग को फैक्टर करने का और जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? x इज इक्वल टू, इसको 0 करो तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हाफ। फिर इसको 0 करो, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको 0 करो, 2 आ जाएगा। इसको तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इनको हम क्या करेंगे? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। हाफ, 1, 2, 4। ठीक है, अभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिए। अभी देखिए यहां पर इक्वल टू साइन है क्या? इक्वल टू साइन नहीं है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है।
ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि पावर ऑड और इवन कहां पर है। ऑड कहां पर है, हाफ का पावर ऑड है, फिर 2 का पावर ऑड है, यानी ये दोनों का ऑड है, बाकी दोनों का क्या है, इवन है। इवन पॉइंट जहां जहां होगा वहां पर स्टार पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए 4 के ऊपर अगर हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, 4 के ऊपर कोई भी नंबर अगर पुट करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, देखिए एक चीज ट्रिक याद कर सकते हैं कि अगर x का सारा कोफिशिएंट्स पॉजिटिव रहता है, ठीक है, सारा कोफिशिएंट्स पॉजिटिव रहता है, तो हमेशा 4 यानी लास्ट वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ का रीजन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। याद रखिएगा ये चीज। तो देखिए यहां पर भी पॉजिटिव है, 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 यानी ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब, जब x का कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर मान लीजिए इस तरीके का रहता है -x+2 इंटू x-3, इस तरीके का रहता है, तो क्या आएगा फिर, जैसे यहां पर लिखेंगे ना 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट, तो यहां पे हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि एक x का क्या है, कोफिशिएंट निगेटिव है। लेकिन वही अगर मान लीजिए और एक x का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो निगेटिव और निगेटिव हो जा रहा है ना, 2 बार हो जा रहा है, तो इवन टाइम्स अगर निगेटिव होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर x का कोफिशिएंट्स, सारा कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होगा तो हमको राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट वाला साइड मेरा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। या फिर x का कोफिशिएंट्स इवन बार, इवन टाइम्स, ठीक है, इवन टाइम्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी, इवन टाइम्स अगर निगेटिव है, x का कोफिशिएंट्स इवन टाइम्स अगर निगेटिव है, तो यहां पर हम लोग बिना पुट किए ही डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पॉजिटिव साइन डाल देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। तो देखिए यहां पे पॉजिटिव हो गया, ये स्टार पॉइंट है तो साइन रिपीट करेगा, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पे स्टार पॉइंट नहीं है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। यहां पे स्टार पॉइंट है, यानी निगेटिव से निगेटिव ही रहेगा। फिर यहां पे निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार पॉइंट नहीं है, ठीक है। हमको चाहिए कौन सा रीजन, सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव कहां कहां है, एक तो -∞ से हाफ तक ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी -∞ से हाफ तक हो गया। ये ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि किसी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए 2 से 4 तक क्या है, पॉजिटिव है, फिर 4 से इंफिनिटी तक क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 से इंफिनिटी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, 4 उसमें इंक्लूड हो जाएगा और हमको 4 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 4 को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे यूनियन 2 से 4, 2 से 4 लिख लिए, फिर लिखेंगे 4 से इंफिनिटी, या फिर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं -∞ से हाफ यूनियन 2 से इंफिनिटी हम लिख दिए, ठीक है, 2 से इंफिनिटी लिख दिए, उसमें 4 भी आ गया। अब 4 को हम हटा देंगे, -4, कर्ली ब्रैकेट यूज करके 4 को हम क्या किए, एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर इसमें सही हो जाएगा। और भी सवाल इस पर देखिए कैसे है, x-2² इंटू 1 - x इंटू x-3 का क्यूब, x-4 का स्क्वायर, और ये है x+1 और लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर फॉर्म में तो है ही, तो क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये आएगा 2, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 3, यहां से 4 और यहां से -1, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया। हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन में, -1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर लें। अब देखिए क्या है कि हम लोग देखेंगे कहां कहां पावर इवन है। कहां कहां पावर इवन है, एक तो x-4 का स्क्वायर है, यानी यहां पर इवन है, x-2 का स्क्वायर है, यानी यहां पर इवन है, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वल टू साइन भी है। इक्वल टू साइन मतलब हमको इंक्लूड भी करना वो सारे पॉइंट्स जहां पर न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर 0 कहां कहां है,
2 पर तो 2 को इंक्लूड करना है, 1 पर 1 को इंक्लूड करना है, फिर 3 पर 3 को इंक्लूड करना है, 4 पर 4 को इंक्लूड करना है। देखिए अभी x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, देखिए पहले 4 के बाद वाला साइन हम लोग को देख लेना है। साइन क्या होगा, x पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट, इसका क्या है निगेटिव है, यानी x का कितना बार निगेटिव है, एक ही बार निगेटिव है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, निगेटिव साइन डाल देंगे। ठीक है, अभी निगेटिव साइन डाले तो ये स्टार पॉइंट यानी यहाँ रिपीट होगा साइन, यहाँ पर स्टार पॉइंट नहीं है यानी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये स्टार पॉइंट है यानी पॉजिटिव ही रहेगा, फिर ये स्टार पॉइंट नहीं है तो पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया। अभी देखिए हम लोग को क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ है, देखिए निगेटिव या फिर 0। तो निगेटिव कहां पर है, -1 से लेके 1 तक, -1 को नहीं लेना है, 1 को इंक्लूड करना है। फिर कहां है, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक दोनों साइड इंक्लूड करना है। फिर कहां है, 4 से लेके इंफिनिटी तक, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 से लेके इंफिनिटी तक, इसमें 4 भी आ जाएगा और 3 से इंफिनिटी के बीच में सारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए और कुछ हम लोग का छूट गया है, ये पॉइंट हो गया 1 ले लिए हम लोग, 3 भी ले लिए हैं, 4 भी ले लिए हैं, हम लोग को 2 एक लेना है ना, तो 2 को लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2 लिख लेंगे, अलग से 2 को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अगर पूछता कि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ देता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या होता है, हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है ना, यानी या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ग्रेटर देन 0 कहां पर है, -∞ से -1 तक, तो -∞ से -1 तक एक आंसर होता है। फिर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव कहां पर है, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक हो जाता है, दोनों साइड इंक्लूडेड। फिर 2 से 3 तक भी है तो डायरेक्ट 3 तक लिख देते हैं, 2 भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है, और देखिए इसके बाद तो कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर 4 पर एक 0 है ना, तो इंक्लूड करना होता है हम लोग को 4 को यहाँ पे, समझ गए। इस तरीके से हम लोग करेंगे इनइक्वालिटी का सवाल। सोचिए यहां पर राइट हैंड साइड में 0 था, अगर राइट हैंड साइड में यहां पे कुछ और चीज रहा है, जैसे मान लेते हैं 2x - 3 बाई x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1 बाई x + 1, मान लेते हैं कि ये है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मान लेते हैं अभी की। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है हम लोग को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लाएंगे, 2x - 3 बाई x + 1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम 5 को इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग x + 1 एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x - 3 और यहां से आ जाएगा -5x और 1 × 5 -5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा -3x - 8 डिवाइडेड बाई x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को कॉमन लेके इस इनइक्वालिटी साइन को हटा दे, मतलब इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स कर दे। जैसे देखिए 3x + 8 आएगा ना माइनस साइन के साथ, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 3x + 8 बाई x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी x का हम लोग के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आया, ऊपर का आया -8/3 और नीचे आ जाएगा -1। कौन बड़ा, -8/3 की -1? -8/3 मतलब क्या होता है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया, -8/3 और एक आया -1। -8/3 मतलब -2.66, तो देखिए ये -2.66 यानी ये छोटा है, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग -8/3 और एक आ गया -1। अभी x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, तो यहां पर हम डायरेक्टली
पॉजिटिव लिख देते हैं। ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि किसी का भी पावर इवन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए लेस देन वाला और इक्वल टू भी चाहिए। इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर कहाँ पे 0 है, -8/3 पे, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड कर लिए इसको और इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो अभी x का वैल्यू आ जाएगा -8/3 से लेके -8/3 को क्लोज्ड इंटरवल लेना है और वहां से -1 तक आंसर हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से हम लोग को करना है। अगर मान लीजिए इधर x का कोई फंक्शन रहता है या फिर इधर भी कोई px/qx के फॉर्म में रहता है, उसको भी क्या करेंगे, उठा के ले आएंगे लेफ्ट तरफ माइनस करके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2/x ग्रेटर देन 5, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 2/2 इज ग्रेटर देन 5x, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इस चीज को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आके सॉल्व करेंगे। जैसे 2/x -5 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x एलसीएम ले लेंगे, 2 - 5x ग्रेटर देन 0 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 आएगा और एक क्या आ जाएगा, इसको 0 करो, 2 - 5x इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा 2/5, तो ये 2/5 आएगा और एक 0 आएगा। ठीक है, अभी देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अभी नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x का वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 2/5 तक आंसर। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है किसी भी पॉइंट्स को। ठीक है।